नाकाम हुए हैं कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से महंगाई नहीं घटती। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक तो पाकिस्तान में सर बुनियादी तौर पे जो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है, हम डिमांड साइड से उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सर मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इसमें जो इकोनॉमिक फेल्योर है इसकी बुनियादी वजह क्या है सर? या तो वजह ये है कि इनके पास इकोनॉमी की टीम वीक है, या आप समझते हैं कि बांध बांध की बोलियां बोलने वाले मुख्तलिफ लोगों को जमा कर दिया गया है, अब ना तो टीम बन सकी है और ना ही उनके मफादात मुश्तरक हैं, हर बंदे के अपने अपने। बुनियादी वजह क्या है कि बुनियादी तौर पर पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक साइड पे नैरेटिव था वो बुरी तरह से उसमें नाकाम हुए हैं। मसलन प्राइम मिनिस्टर कहते थे हम रेवेन्यू को 4000 से 8000 पे ले जाएंगे, वो फ्लैट रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा वो फ्लैट हुआ है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी, इंपोर्ट्स को कम कर लिया है, वो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के जरिए किया है, कोई अपनी तरफ से उन्होंने कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं की। तो आपकी नजर में सर इसकी बुनियादी वजह क्या है? और महंगाई सबसे ज्यादा है। जी, बुनियादी वजह मेहताब साहब, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह है कि इन्होंने कहा जी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एंटी पीएमएलएन होगी, हम वो कोई काम नहीं करेंगे जो पीएमएलएन करती थी। तो एक तो वहीं से इन्होंने अपने आप को समझे बेड़ियों में जकड़ दिया, और उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि हम पिछले 2 साल में पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट एक्टिविटी है पीएसडीपी के थ्रू जो होती है वो हमें नजर नहीं आई। और मैं यहाँ गुजरांवाला में अपने हलके में मौजूद हूँ, हम ये कह सकते हैं कि जो मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं कि एक नई ईंट नहीं लगी मेहताब साहब पाकिस्तान में। कहीं कहीं उन्होंने करतारपुर चले बना दिया, वो उसके अलग इश्यूज हैं, लेकिन जो एक्चुअली प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है जिससे नई सड़कें बनती हैं, उससे नई इन्वेस्टमेंट उसके पीछे पीछे आती है, वो इन्होंने उसको तकरीबन खत्म कर दिया हुआ पाकिस्तान में। तो एक तो ये उनका लॉस हुआ। दूसरा जो है प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है वो एक माफिया की सरपरस्ती है, और ये मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं। लेकिन अब ये बार बार साबित हो चुका है कि बस फॉर एग्जांपल पीएमएलएन की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 5 साल रफली 4 साल जब तक वो थे रेजिस्ट किया कि हमने दवाइयों की कीमतें बढ़ने नहीं देनी। हम पे बड़ा प्रेशर भी आया कि जी दवाइयों वाली कंपनियां परेशान है, उनका इसरार था कि हम दवाइयों की कीमत बढ़ने नहीं देंगे, इसका कोई और हाल ढूंढा जाए। ठीक है, अब यहां जैसे ही आते हैं इन्होंने कहा जी इन्होंने दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ाई, हम बढ़ा देंगे, और वो बढ़ाकर जो है एक तो पाकिस्तान के गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरा आप देखिए ना जी, इसमें मसलन चीनी का जो क्राइसिस है उसमें सबसे अहम बात यह है, और जो बात हमें पीएमएलएन को जिस बात की समझ थी उनको नहीं है, कि हुकूमत जब एक्सपोर्ट की इजाजत देती है तो उसका जो हुजम है वो डायरेक्टली चीनी की डोमेस्टिक मार्केट को इफेक्ट करता है। इसीलिए अगर आप गौर करेंगे कि हमने भी एक्सपोर्ट की इजाजत दी, लेकिन हम उनको बड़ा थोड़ा थोड़ा दे कि 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर ले, फिर 4 लाख टन एक्सपोर्ट कर ले। हमने कभी भी 11 लाख टन एक्सपोर्ट करने की यकमुश्त इजाजत नहीं दी, क्योंकि उससे जो असल सिग्नल जाता है, सप्लाई कम नहीं होती पाकिस्तान में, सिग्नल ये जाता है कि चीनी कम होने लगी है। तो हमने भी बड़ी एक्सपोर्ट की, और आपको मालूम होगा कि 17-18 में भी और 16-17 में भी चीनी की एक्सपोर्ट हुई, लेकिन वो एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम्स थे वो कम इजाजत देते थे कि जी 2.5 लाख टन आप एक्सपोर्ट कर लें, फिर हमारे पास आ जाए, फिर 2.5 लाख कर लें, फिर आ जाए, 4 लाख कर लें, फिर आ जाए। उसकी वजह से मार्केट के ऊपर वो इफेक्ट नहीं आया, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एक तरफ से एक्सपोर्ट की इजाजत दी, वो फ्रेट पे सब्सिडी ले गए, दूसरा एक्सपोर्ट का करके उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस ऊपर ले गए, और पूछने वाला कोई सब वही बात है ना। ये सिर्फ एक एग्जांपल है चीनी की कि जो एक डिजास्टरस, और ये मैं कहूंगा कि डायरेक्टली कैबिनेट पॉलिसी मेकिंग का फेलियर है, जो पाकिस्तान में चीनी की कीमत 55 से गई है अब 115 तक, अब सुना 105-110 पे ऊपर है। ये डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग का फेलियर। इसी तरह अब देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो थी पीएमएलएन के दौर में और फेडरल गवर्नमेंट, उनकी एक कॉर्पोरेशन थी वीट के हवाले से कि पहले 2-3 महीने में वीट की जो नकलो हमल होती है पाकिस्तान में उसके ऊपर पाबंदी लगाते थे।
اور پھر جا کے سپٹمبر میں الاؤ کرتے تھے کہ اچھا جی اب آپ موو کر سکتے ہیں. انہوں نے اب دیکھیں نا ایک ڈائریکٹ ڈیسیژن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ انہوں نے وہ پابندی نہیں لگائی اور پھر خود آ کر جولائی مجھے یاد ہے 17 جولائی تھا تو وہ واقعی وزیر فوڈ سیکیورٹی نے آ کر کہا کہ 60 لاکھ ٹن گندم جو ہے غائب ہو گئی. وہ اسمگل ہوئی ہے نا کہیں نہ کہیں وہ ہمارے جو گورنمنٹ سٹاک سے اس سے نکل گئی. اب یہ بھی ڈائریکٹلی اکنامک پالیسی میکنگ کا